राजनीति में अक्सर पार्टी छोड़ दूसरी पार्टी में शामिल होने की खबर सुनी होगी और उन नेताओं का बयान भी खूब सुना होगा। लेकिन जब राजनीतिक गुरु या यूं कहें राजनीति के माहिर खिलाड़ी के घर में सर्जिकल वार हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि उससे बड़ा और माहिर खिलाड़ी चुनावी मैदान में उतर आया है। बात हो रही है यूपी की राजनीति, जहां आगामी विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां इस समय इतनी तेज है कि सत्ता के मंत्री और विधायक पार्टी छोड़कर विपक्ष यानी सपा पार्टी में शामिल होकर बीजेपी पर तीखा हमला बोल रहे हैं। अन्ना पशुधन मिलत रहना तू लिया के कुशियो नगर पहुंचा देला। बोला आप लोग परेशान है कि नहीं अन्ना पशु से? के परेशान होते हाथ उठावा। ई बाबा के ना बताऊता तू लोग। ये खाली आवना तो हिंदू मुसलमान कब्रिस्तान पाकिस्तान 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। सरकार बनावे दलित और पिछड़े और मलाई खामे वो लोग अगड़े 5% लोग आज भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेकर के यहां मौजूद है। वहीं इस जहरीले बयान के बाद बीजेपी इन्हीं के घर में सेंधमारी कर मुलायम परिवार को दो फाड़ में कर दिया। फिर तो मुलायम परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव आज दिल्ली बीजेपी कार्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और डिप्टी सीएम केशव मौर्य के साथ मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल होकर यूपी की राजनीति में एक नया अध्याय लिख दिया। कि आपने मुझे भारतीय जनता पार्टी का मेंबर बनने का एक सुअवसर दिया। मैं जैसा कि सभी जानते ही हैं, मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ। इसलिए आप सभी लोगों का सहयोग भी बहुत अनिवार्य है और मैं बहुत हमेशा से प्रभावित रहती हूँ जिस प्रकार की कार्यशैली है, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे वो महिलाओं के लिए स्वावलंबी जीवन हो, चाहे वो रोज़गार हो। मैं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की स्कीम से हमेशा से बहुत प्रभावित रहती हूँ और यही कहूँगी कि जो भी कर सकूँगी अपनी क्षमता से करूँगी। हमें खुशी इस बात की है कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। समाजवादी विचारधारा का विस्तार जो हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि हमारी विचारधारा वहां भी पहुंच करके और संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम होगा। आपको लगता है नेताजी का आशीर्वाद होगा इस कदम के पीछे? नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की, नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की। इससे जुड़ा आखिरी सवाल, क्या टिकट आप नहीं दे रहे थे इसलिए ऐसा कदम उन्होंने उठाया? टिकट अभी पूरे नहीं बटे हैं और टिकट किसको मिलना है किसको नहीं मिलेगा ये क्षेत्र और जनता पे निर्भर करता है और हमारी इंटरनल सर्वे रिपोर्ट पे भी निर्भर करता है। इन तस्वीरों को देख और अपर्णा यादव की बातों को सुनकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की धड़कनें और बेचैनी दिनों दिन तेज होती जा रही हैं। उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि सालों से चली आ रही पारिवारिक कलह, कुछ अहम मुद्दों का अपर्णा यादव कहीं किसी बात का खुलासा न कर दें, जिसके कारण परिवार का चाल चरित्र और चेहरा, पार्टी के कुछ अहम विचारों पर सवाल न उठने लगे। क्योंकि अखिलेश यादव जानते हैं कि बीजेपी के चाणक्य अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ पार्टी के कुछ और नेताओं का मुलायम परिवार को तोड़ने में अहम रोल रहा, जिसका नतीजा ये रहा कि परिवार तोड़ने में सफल रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, माय भारत।